गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, हम अभी इस चैनल के माध्यम से टेंस सीख रहे हैं। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों टेंस हमने पढ़ लिए हैं। 4th नंबर में जो टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था किस प्रकार के इसके यूजेज होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। उस दिन की क्लास में हमने किया था अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैंने आपको एक और नाम बताया था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दोनों सेम है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। कंटिन्यूअस का मीनिंग भी वही होता है जो प्रोग्रेसिव का होता है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य वर्तमान में निरंतर चालू रहता है। कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी जो वर्ब होती है, काम होता है, वो क्या रहता है, वर्तमान समय पर चालू रहता है, रनिंग में रहता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमने किए थे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं और किस प्रकार से इसमें वर्ब काम में आती है, ये हमने किया था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। देखो, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब कोई भी जो कार्य है वो कैसा है, नकारात्मक। कैसा अर्थ आ रहा है उसमें, नकारात्मक मतलब उसमें नहीं का भाव होता है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, नहीं का भाव होता है। तो नकारात्मक वाक्य का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी अगर वाक्य है तो उसमें अगर वाक्य हिंदी में है तो नहीं है, और अगर वाक्य हिंदी में नहीं होकर इंग्लिश में है तो उसमें क्या शब्द है, नोट है। क्या है, नोट। नोट के अलावा और भी ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो हम नोट पढ़ रहे हैं। नोट मतलब नहीं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका जो पैटर्न है या स्ट्रक्चर है, क्या होता है। देखो, एक तरीका दूसरा है। तरीका क्या है कि प्रत्येक टेंस को हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब से भी शो कर सकते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर में, जो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझा कर मैं डायरेक्ट किस तरीके से समझा सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के हिसाब से। देखो, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यह है। मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर ये आती है, प्लस इसके साथ नोट आता है। क्या आता है, नोट आता है। प्लस इसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है कि अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर सहाय क्रिया प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका क्या है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है। इस आधार पे भी हम सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। और हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे सहायक क्रिया इज एम आर, मतलब तीनों सहायक क्रिया में से एक आएगी, प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ से देखो आप, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नोट किया है। सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, रेस्ट कहाँ आता है, ये आप पहले से जानते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है।
और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब जो होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट आता है। तो ये जो शॉर्ट तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है, और जो जिस स्ट्रक्चर से हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है। अब हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, पहला सेंटेंस है वह खाना नहीं खा रहा है। क्या सेंटेंस है, वह खाना नहीं खा रहा है। दूसरा है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और चौथा सेंटेंस है सोहन टीवी नहीं देख रहा है। देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं, वह खाना नहीं खा रहा है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सोहन टीवी नहीं देख रहा है। ये 4 सेंटेंस अपने को क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सभी में नहीं आ रहा है, नहीं का मतलब है सेंटेंस नेगेटिव है, और वाक्य के अंत में आ रहा है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है। तो देखिए अब इन सभी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सभी वाक्यों में सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ है वह खाना नहीं खा रहा है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और सोहन टीवी नहीं देख रहा है, तो यहाँ सोहन के लिए क्या लिखेंगे, सोहन लिखेंगे। देखिए सभी वाक्यों में हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। आप जानते हैं इज सहायक क्रिया सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, एम सहायक क्रिया आई सब्जेक्ट के साथ। देखो ही है, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, मतलब बहुवचन के साथ। यहाँ वी है, वी का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आर सहायक क्रिया लगेगी। यहाँ है सोहन, सोहन क्या है, किसी का भी नाम अगर है तो उसके साथ भी कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं, इज सहायक क्रिया लगाते हैं। देखो सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है और तो उसमें सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। मतलब कंटिन्यूअस कोई भी अगर टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। देखो यहाँ खा रहा है मतलब खाना, खाना को ईट कहते हैं, और इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, क्या शब्द बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। यहाँ है जाना, जाना को गो कहते हैं और गो के आईएनजी लगाते हैं, क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। यहाँ है खेलना, और खेलना को प्ले कहते हैं और प्ले के आईएनजी लगते हैं, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। यहाँ है देखना, देखो यहाँ है सोहन टीवी नहीं देख रहा है। देखना 2 तरीके का होता है, एक तो होता है सी, एस डबल ई सी मतलब देखना। ये जो सी है इसका मतलब है एनीवेयर, कहीं भी देखना। और एक वर्ब होती है वॉच, WATCH, वॉच मतलब देखना। इसका मतलब होता है कहीं एक सीमित जगह पर, एक निश्चित जगह पर ध्यान लगा के देखना, उसको कहते हैं वॉच। मतलब निश्चित जगह पर एक तरह से टकटकी लगाकर देखना, वो क्या कहलाता है, वॉच कहलाता है, WATCH। और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉचिंग बन जाएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। अब किसका नंबर आता है, ऑब्जेक्ट का। प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जिस वर्ड को आना है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, खाना, खाना को क्या कहते हैं, फूड। यहाँ पर क्या है, बाजार, तो मार्केट। गो जो वर्ब है, गो के बाद टू लगाते हैं अक्सर, 99% क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, 1% नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं, गो के बाद अगर शब्द आता है होम, जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग होम। मतलब
गो जो है अगर उसके बाद होम आता है, होम मतलब घर, तो गो के बाद टू नहीं लगाते, मतलब गो और होम के बीच में टू नहीं लगाते हैं। तो देखो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। यहाँ है सोहन टीवी नहीं देख रहा है, सोहन इज नॉट वाचिंग टीवी, मतलब टीवी में सीरियल नहीं देख रहा है। टीवी का मतलब टीवी की बॉडी नहीं है, या टीवी से मतलब क्या है, टीवी में आने वाला सीरियल है। तो देखो सोहन टीवी नहीं देख रहा है, सोहन इज नॉट वाचिंग टीवी। तो हमारे पास 4 सेंटेंस थे। पहला, वह खाना नहीं खा रहा है, इसको क्या बनाएंगे, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सोहन टीवी नहीं देख रहा है, सोहन इज़ नॉट वाचिंग टीवी। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ये हमने कौन से सेंटेंस करें, नेगेटिव सेंटेंस करें, नकारात्मक वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं वो हमने अभी देखे। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में साथ में करवा रहा हूँ। उसमें क्या है, हमारे टेंस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो प्रश्नवाचक का मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से, और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले। तो देखो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये है, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, इज, एम, आर, मतलब 3 जो सहायक क्रिया है तीनों में से हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। इज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल के साथ। उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना, सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब इसके आधार पर हम सेंटेंस करते हैं, कैसे सेंटेंस बनेंगे, क्या वह सो रही है। क्या सेंटेंस है, क्या वह सो रही है। सेकंड है, क्या मनीष गणित पढ़ रहा है। थर्ड सेंटेंस है, क्या वे चाय पी रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव मार्क आएगा यहाँ पे, सॉरी। चौथा है, क्या बच्चे नाच रहे हैं। देखो 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंस का अपने को क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सभी। कैसे है, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब इनको क्या करना है, अपने को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मतलब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो करेंगे ऑफ कोर्स। देखो यहाँ बताया गया है स्ट्रक्चर में कि पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। अब डायरेक्ट पहले सहायक क्रिया कैसे लिखेंगे, ये किस पे आधारित है, सब्जेक्ट पर। मतलब किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सहायक क्रिया कौन सी आनी है। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, वह सो रही है, मतलब सी है, और सी के हिसाब सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, इज। तो हम लिख देंगे इज सी, मतलब सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट हम दोनों साथ में लिख देंगे। क्या मनीष गणित पढ़ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, मनीष। मनीष क्या है, ये भी नाम है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, इज, और फिर मनीष। आगे, क्या वे चाय पी रहे हैं, तो वे को क्या बोलते हैं, दे, और दे के हिसाब से क्या आएगा, आर दे। क्या बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे बहुवचन है, मतलब चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर भी क्या सहायक क्रिया आ जाएगी, आर, और आर के बाद चिल्ड्रन। देखो क्या वह सो रही है, सहायक क्रिया लिख दी और सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो यहाँ सोना, सोना क्या कहते हैं, स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप के साथ लगेगा आईएनजी।
यहाँ है पढ़ना, पढ़ना को रीड कहते हैं और रीड के साथ लग जाएगा आईएनजी रीडिंग। यहाँ है पीना, पीना को ड्रिंक कहते हैं और ड्रिंक के साथ लग जाएगा आईएनजी ड्रिंकिंग। यहाँ है नाचना, नाचना को डांस कहते हैं। देखो डांस DANCE, इसके आईएनजी लगाएंगे तो ई को क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे और इसके साथ लगा देंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, डांसिंग। देखो पहला सेंटेंस है क्या हुआ, सो रही है, सेंटेंस बच गया इज सी स्लीपिंग, क्या हुआ, सो रही है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्या मनीष गणित पढ़ रहा है, इज मनीष रीडिंग गणित, ऑब्जेक्ट क्या है, गणित, गणित को क्या कहेंगे, मैथमेटिक्स, मैट ही मैट ICS, क्या स्पेलिंग है इसकी, मैट ही मैट ICS। क्या वे चाय पी रहे हैं, आर दे ड्रिंकिंग टी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, TEAT। क्या बच्चे नाच रहे हैं, आर चिल्ड्रन डांसिंग, ये सेंटेंस भी यहीं पूरा हो जाता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, अंत में राय रही ऐसे आते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सहायक क्रिया इज MR, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। 4 वाक्य मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में करके बताए हैं, आप खुद भी 4-5 सेंटेंस खुद भी करें। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अब हम इसी के साथ दूसरे की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक भी होना और नकारात्मक भी होना। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इज MR सहायक क्रिया सब्जेक्ट, फिर इसकी प्लेस में क्या आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। इज MR सहायक क्रिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और दूसरा तरीका है जो मैंने बता रखा है आपको, ये नोट इसके साथ भी आ जाता है, पर इसका फिर शॉर्ट करना पड़ता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना, एब्रीविएशन करना पड़ता है। एब्रीविएशन कैसे होता है, जैसे इज है, इज के साथ नोट जोड़ते क्या बन जाएगा, इजेंट, क्या बन जाएगा, इजेंट। और ऐसे आर है, आर के साथ नोट जोड़ते क्या बन जाएगा, आरंट। और एम के साथ नोट जोड़ते एमंट, क्या बनता है, पर ऐसा नहीं बनता है, एम के साथ नोट नहीं लगाते हैं। एम के साथ जब नोट लगता है मतलब तो उसका शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता है, फिर वो आरंट हो जाता है, क्या हो जाता है, आरंट हो जाता है। एक्टिव वो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में हमने देखा है कि अगर एम के साथ एम नोट करना है तो फिर वहाँ आरंट आई करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। तो ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाकर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जैसा मैंने बताया आपको, पहले सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट फिर नोट लगाएंगे। तरीका जैसे क्या हुआ, सो रही है। अब ये सेंटेंस अगर है क्या वह नहीं सो रही है, क्या सेंटेंस है, क्या वह नहीं सो रही है। अगर ऐसा है क्या वह नहीं सो रही है तो इज सी नॉट स्लीपिंग, क्या बन जाएगा, इज सी नॉट स्लीपिंग। क्या मनीष गणित नहीं पढ़ रहा है, इज मनीष नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स। क्या वे चाय नहीं पी रहे हैं, आर दे नॉट ड्रिंकिंग टी। और क्या बच्चे नाच नहीं रहे हैं तो आर चिल्ड्रन नॉट डांसिंग। देखो अगर इसमें नहीं आ जाता है मतलब प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है जस्ट मैंने अभी आपको बताया। इसी आधार पर सेंटेंस करना, 4-5 सेंटेंस खुद भी करना। अगर समझ में नहीं आए तो आपको मैंने बता रखा है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आज की क्लास में इतना ही। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये यहीं कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और है जो मैं बताना चाह रहा था, प्रो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया, उस समय भी मैंने बताया था आपको। उसमें ऐसा है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, पर जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग क्या निकलता है, फ्यूचर का, फ्यूचर टाइम बताता है वो। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, बट उसका जो मीनिंग है वो कैसा निकलता है, फ्यूचर टाइम का निकलता है। जो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको पैटर्न नंबर 1 पैटर्न नंबर 2 के हिसाब से बताया था। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास के साथ हम कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।